देखो, आजकल ना अक्सर हम लोग न्यूज़ में क्या सुनते हैं कि माँ-बाप ने डाँटा तो बच्चे ने ये कदम उठा लिया, माँ-बाप को नहीं डाँटना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। देखो, ये बात भी सही है कि माँ-बाप को बच्चों के साथ एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ बहुत बार बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत कुछ बोलना भी पड़ता है, नहीं तो बच्चा समझेगा ही नहीं। जैसे आप कहीं जाते हो, रोड पे ही चलते थे तो पहले रफ ड्राइविंग होती थी, आजकल कैमरा लग गया। तो लोग क्या हो गए सतर्क हो गए हैं कि हेवी फाइन हो जाएगा, तो लोग अपने आप ही सचेत हो जाते हैं। तो थोड़ा सख्ती करना भी ज़रूरी होता है। बच्चों को माँ-बाप इंसान प्यार से ही सिखाता है, लेकिन होता क्या है कि बच्चा का उम्र ऐसा होता है और ये उम्र बहकने का ही होता है, उसको बहुत बार नहीं समझ में आता है और समझता तब है बच्चा जब उसका उम्र निकल जाता है, तो उम्र निकल जाने के बाद आपके समझने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब आपका जीवन का सीखने का समय खत्म हो गया, आपने जीवन को बर्बाद कर दिया। बच्चा कॉलेज में गया है, कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई करते हुए एन्जॉय करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई का भी यही समय है, एन्जॉयमेंट का भी यही समय है और दोनों का समय बँटा होता है। जैसे बच्चे का सेमेस्टर एग्ज़ाम खत्म हुआ, बच्चा के पास अभी छुट्टियाँ चल रही है, अच्छी है बात। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपके ऊपर हल्का रहता है, बोझ नहीं होता है। आप फंक्शन में भाग लो, फेस्ट में भाग लो, एन्जॉय करो, बहुत अच्छी बात है। आपका पर्सनैलिटी बूस्ट अप होगा, आप ग्रोथ होगा, आपका मेंटल विकास होगा, 10 लोगों से बात करोगे, कोऑपरेट करना सीखोगे, टीम को हैंडल करना सीखोगे और सबसे बड़ी बात दूसरों की बातों को सुन के सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार ह्यूमिलिएशन मिलता है, इंसल्ट मिलता है, ये सब चीज़ें इंसान को उठने में मदद करती हैं। तो ये सब ज़रूरी है। ठीक है, आपने एन्जॉय किया, माँ-बाप के पास भी आए, छुट्टियों में रह गए। 1 सप्ताह, 8 दिन, 10 दिन जितना दिन भी हो एन्जॉय किया, फिर वापस कॉलेज चले गए, फिर वहाँ ज़ोर से दम लगा के पढ़ना सीखो क्योंकि हर सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है, पढ़ाई होता है, वो आपको बढ़ने में मदद करता है और जीवन में सब कुछ ज़रूरी है। और दूसरी बात देखो, माँ-बाप का बोलना भी ज़रूरी है जितना पढ़ाई फंक्शन ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जीवन मेरा किधर की तरफ जा रहा है। आप देखो आप कॉपी पे लिखते हो, बहुत मेहनत से लिखे, उसमें गलती से चाय गिर गया, दूध गिर गया, पानी भी गिर गया, तो आप गुस्सा आ जाते हो ना कि मेरा सारा लिखा वेस्ट हो गया, मम्मी तुमने गिरा दिया, छोटे भाई ने, बहन ने गिरा दिया। तो माँ-बाप भी बहुत मेहनत करता है, बच्चे के पीछे अपना शक्ति लगाता है, जीवन लगाता है, सोशल फंक्शन से अलग करता है अपने आप को। हाँ, बच्चों के ऊपर डिवोटेड होके उनको पढ़ाता है, लिखाता है, सारा काम करता है। उसके बाद बच्चा अगर कोई गलत कदम उठाता है, तो माँ-बाप को भी उतना ही दुःख होता है। ये बच्चा अपना भविष्य बर्बाद करता है, तब भी माँ-बाप को उतना ही दुःख होता है। बहुत बार बच्चे टॉप के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ जाके खराब होने शुरू हो जाते हैं, गलत चीज़ों के, नशा के आदी हो जाते हैं, जो सरासर गलत है। क्योंकि आपने पहले मेहनत किया तब आप आज इस टॉप इंस्टीट्यूट में आए। अब यहाँ आप जितना मेहनत करोगे आप आगे आपका ग्रोथ होगा। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन जो है ना हमेशा कर्म माँगता है, ईमानदारी का कर्म माँगता है। जैसे पैसा ईमानदारी से कमाते हो तभी आपको हक लगता है। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा आपको जीवन बर्बाद करता है। तो आपको लाइफ में भी यही काम करना है। जब ईमानदारी से पढ़ोगे, बढ़ोगे, उठोगे, चलोगे, दौड़ोगे, भागोगे ना तब आपका अपने आप ग्रोथ हो जाएगा। और जीवन के लिए ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। बिना ग्रोथ के आपका जीवन रुक जाएगा। आप बस ज़िंदा लाश बन के रह जाओगे। आप काम तो कर रहे हो लेकिन उस काम की कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं है। जैसे एक खेत है जिसमें मान लो सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोगों का परिवार लगा हुआ है। तो सब लोग एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? उसको अच्छा है कि आप किसी दूसरे काम में लगो, कोई और काम में संलग्न हो जाओ जिससे आपका विकास हो सके। इससे मन को ना देखो सही दिशा में जोड़ना चाहिए, तभी आपका जीवन का विकास होगा। और माँ-बाप की बातों को ना कभी भी गलत सेंस में बच्चे को नहीं लेना चाहिए। वो चीज़ बच्चे के लिए बहुत ही दुखदाई हो जाता है। क्योंकि बच्चा अब अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमको किधर की तरफ अपने जीवन को लेके जाना चाहिए। और माँ-बाप का डाँट जो होता है ना, उसमें माँ-बाप का अनुभव छुपा होता है। माँ-बाप अगर डाँटता है, बोलता है, तो उसने एक लंबा जीवन देखा। बच्चा हमेशा इंटेलेक्चुअल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बुक पढ़ लेगा, नॉलेज हो जाएगा, विदेश घूम लेगा, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ तो लेगा। लेकिन माँ-बाप के सामने हमेशा उसका ज्ञान छोटा ही छोटा रहेगा। उसका अनुभव हमेशा कम रहेगा क्योंकि बच्चे का एज बढ़ रहा है, तो माँ-बाप का भी उम्र बढ़ा है। माँ-बाप ने पिछला पास्ट बहुत कुछ देखा है और अपनी गलतियों से बच्चों को सिखाता है, समझाता है। और ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए माँ-बाप की बातों को कभी भी गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, कभी-कभी माँ-बाप ही हैं, वो भी एक इंसान है। माइंड पे कंट्रोल खो देते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ जाती है, कुछ ऐसा चीज़ें देख लेते हैं, बच्चों की गलत बातें सुन लेते हैं, क्योंकि वो बच्चे से कभी रिटर्न में ये उम्मीद नहीं करते हैं कि बच्चे उनसे बहसबाजी करें। इसलिए बोलते हैं ना कि खुल के बात करो और जो भी समस्या है माँ-बाप को खुल के बताओ, शुरू से ही बताओ। समस्या हो जाने के बाद मत बताओ। जैसे डॉक्टर के पास शुरू में जाओगे तो बीमारी का इलाज हो जाएगा, देर हो जाने के बाद बीमारी का इलाज नहीं होता है। इसलिए माँ-बाप से हर समस्या का डिस्कस करो, माँ-बाप है तुम्हारा हल निकालेगा और हर समस्या का कुछ न कुछ हल होता ही होता है, इसलिए माँ-बाप से बातें नहीं छुपानी चाहिए।